नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आज हमारे साथ हैं ऋचा चड्ढा और प्रतीक गांधी। ऋचा चड्ढा और प्रतीक की वेब सीरीज द ग्रेट इंडियन मर्डर 4 फरवरी को रिलीज हो रही है। आइए उनसे बात करते हैं उनकी वेब सीरीज और उनके करियर को लेकर। तो ऋचा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इन दिनों काफी तहकीकात कर रही हैं आप। पिछली सीरीज में भी तहकीकात करती दिखी थी, अभी भी तहकीकात कर रही हैं। तो ये तहकीकात पिछली तहकीकात से किस तरह अलग है और क्या खास था जो इस कैरेक्टर ने आपको? जो पिछली तहकीकात थी वो तो काफी नोआर टाइप का एक थ्रिलर था, हिल स्टेशन में सेट था। और जो पुलिस वाली थी वहां पे वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट नहीं थी। यहाँ पे बहुत ऑनेस्ट है। यहाँ पे उसके ऊपर भी बहुत से बॉसेस हैं। यहाँ पे वो कोशिश कर रही है कम से कम कि सही चीज करे, कर पाती है या नहीं ये हमें नहीं पता, बट कोशिश उसकी पूरी है। प्रतीक के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल प्रेशर है इन्वेस्टिगेशन को इधर उधर घुमाने के लिए, बट वो बेचारी लगी हुई है। और पर उसके बॉस प्रतीक बैठे हैं बन के तो थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है उसके लिए। प्रतीक तो एक असिस्टेंट के तौर पे कैसी रही ऋचा चड्ढा आपकी? बहुत स्ट्रिक्ट है असिस्टेंट के तौर पे, मतलब उनसे कुछ करवा लेना सूरज यादव के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होते जा रहा है, इसलिए वो अपने नए नए हथकंडे नए नए रास्ते भी आजमाते रहते हैं। जी, तो अभी आप पिछली सीजन में स्कैम कर रहे थे और अभी एक कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस तरीके से दोनों कैरेक्टर को करने में किस तरह का आपको चार्म दिखा जो आपने इस कैरेक्टर को चुना? क्या था वो चार्म इस कैरेक्टर? मुझे अभी इस बार टेबल का दूसरा साइड देखने मिल रहा है, वहां बैठ के लोगों को चांटे मारने मिल रहे हैं तो ये एक मतलब अलग किरदार ऐसा है जो मैंने कभी पहले परफॉर्म नहीं किया ना कभी क्रिएट किया। तो मेरे लिए ये बहुत ही एक मजेदार चीज रही और तिग्मांशु धूलिया के साथ काम करना बहुत मजेदार रहा। तिग्मांशु अपने देसी टच के लिए जाने जाते हैं, अपनी उनकी फिल्में बहुत देसी रहती हैं। तो इसमें किस तरह का हमें देखने को मिलेगा वो उनका देसी टच? क्योंकि ट्रेलर हमने देखा है, सीरीज भी देखी है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि वो क्या था जो उन्होंने आपसे निकाला उसमें। बहुत बहुत तिग्मांशु जैसे आपने कहा कि उनकी कहानियां बड़ी मिट्टी से जुड़ी हुई कहानियां, बड़े वैसे किरदार लेके आते हैं जिसे हम रिलेट कर सकें। वो हिंदुस्तान को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, खास करके उत्तर भारत को तो बहुत अच्छे से समझते हैं। और ये किरदार भी मेरा जो है वो भी उत्तर भारतीय किरदार है, वहीं से आता है। सूरज यादव, ऋचा का जो किरदार है सुधा भारद्वाज, एक मर्डर केस में जैसे हम इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि तिग्मांशु धूलिया, खैर जितनी उनसे बात की उतना पता चला कि उन्होंने मर्डर मिस्ट्री पहले कभी नहीं की। ये पहली बार वो भी मर्डर मिस्ट्री कर रहे हैं पर ये किरदार, ये दुनिया, ये वर्ल्ड, वो पूरा उनका जो क्रिएशन है वो बहुत ही रिलेटेबल है। तो मुझे लगता है हर एक किरदार से आप जुड़ पाएंगे, कहीं ना कहीं वो अपनापन एक फील होता है। ऋचा, अगर आपसे हम बात करें इस कैरेक्टर को लेके, तो किसी भी कैरेक्टर को जब आप चुनते हैं और खासकर वेब सीरीज से कैरेक्टर आप चुनते हैं, तो आपके जहन में सबसे पहली बात क्या रहती है? बिल्कुल सच बताऊं तो पहली बात ये रहती है कि क्या मैं इसे देखूंगी, क्योंकि इतना सारा ऑप्शन है ऑनलाइन भी, ओटीटीज पे, हर प्लेटफॉर्म में ही 5-6 चीजें आप अपनी लिस्ट में डाल के बैठे होते हैं। तो मेरा पहला सवाल खुद से होता है क्या मैं इसे देखूंगी। और आई थिंक ग्रेट इंडियन मर्डर के बारे में ये जो फीलिंग होती है वो बिल्कुल सच और बिल्कुल मैं इसको बिल्कुल देखूंगी और मैं देखना भी चाहती हूँ। आई थिंक हमने भी अभी तक पूरी तरह से देखी नहीं है। एडिट टेबल पे भी बहुत सारा मैजिक हुआ है, बट क्योंकि कुछ फिल्म मेकर्स हैं जो हंसल मेहता, सुधीर मिश्रा, तिग्मांशु धूलिया, जब वो ओटीटी के लिए कुछ बनाते हैं दे रियली फ्लाई, उनका मैजिक आपको देखने को मिलता है क्योंकि दे आर फ्री फ्रॉम बॉक्स ऑफिस बर्डन। तो वो इसमें जरूर आपको नजर आएगा। जो भी आप बोल रहे हैं, देसी ह्यूमर, उनकी मतलब एक्टिंग का उनका जो बैकग्राउंड है, जिस तरह से वो एक्टर्स के साथ काम करते हैं, जिस तरह से वो लिखते हैं, वो सब आपको इन अ फ्लरिश दिखाई देगा इस शो में। बिकॉज देयर इज दैट फ्रीडम, एक्सप्लोर करने का मौका है। 9 एपिसोड्स हैं, 10 एपिसोड जितने भी, मतलब तो हाँ। पर संक्षेप में जवाब दूं तो डायरेक्टर, स्क्रिप्ट, मेरा खुद का रोल, प्रोड्यूसर और प्लेटफॉर्म, ये चीजें देखती हूँ मैं। तिग्मांशु के साथ आपकी अगर फिल्म की बात करें तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में था, लेकिन वो उस तरह का रोल नहीं था कि आप उसमें मुलाकात भी नहीं थी और डायरेक्शन भी नहीं था उनका। तो अभी जो तिग्मांशु के साथ आपने काम किया है
ठीक है, तो वो कितने बदले हैं तब से अब तक, उनका डायरेक्शन, उनका काम में कितना बदला हुआ है? देखिए उस टाइम तो हम उनसे दूर ही रहते थे, बिकॉज हमें बताया, एडीज वगैरह रैक करते हैं नए एक्टर्स को, बोलते हैं वो बहुत सीरियस हैं, उनके पास मत जाओ, उनको डिस्टर्ब मत करो। तो उस टाइम तो वो वाली फीलिंग थी, हमने उनको ज्यादा जरूरत नहीं की कि उनके साथ ज्यादा हैंग आउट करने की बात की जाए या कुछ। बट बतौर डायरेक्टर तो वो बहुत फ्री हैं, बहुत ज्यादा अपने एक्टर्स से प्यार करते हैं, एक्टर्स को खुली छूट देते हैं कि यार तुम कुछ करो कुछ। और उन्होंने एक बार इंटरव्यू में ये भी कहा था कि एक्टर्स आर गुड राइटर्स, क्योंकि वो अपने किरदार को समझ चुके होते हैं। और इस बात का आपको एग्जांपल दूं तो मुझे याद नहीं कि ये जो उनके जो गैंग्स ऑफ वासेपुर के जो डायलॉग बहुत फेमस हुए कि तुमसे ना हो पाएगा, या देश में जब तक सनीमा है लोग बनते रहेंगे पूरा नहीं बोलूंगी, पर मुझे पता नहीं कि उनका डायलॉग है कि राइटर का है, क्योंकि वो इट वाज सो फ्लूइड। बट उनके ही दिमाग की मस्खरी भी हो सकती है। तो ही इज वेरी फन, उनका एक अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी है सीरियस सिचुएशंस में भी। जैसे एक सीन है जहां हम इंटेरोगेशन करने जा रहे हैं, पर मैं और मेरा असिस्टेंट, एक जो एक्टर है मनजोत सिंह शो में, वो हम खाने की बात कर रहे हैं, ये वाला खाना अच्छा है, वहां पे ब्रेड पकौड़े अच्छे मिलते हैं। तो प्रतीक और मेरी जब पहली मुलाकात भी होती है तब भी हम ब्रेड पकौड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, छोले भटूरे बहुत अच्छे मिलते हैं। बिकॉज रियल लाइफ में यही होता है, आप किसी से मिलते हैं तो आप उसको वो स्लो मोशन शॉट में ब्लूइश फिल्टर के साथ ये नहीं बोलते, हाय आई एम सुधा भारद्वाज, यू नो व्हाट आई मीन। इट्स लाइक उस टाइप का थोड़ा सा है, मजेदार शो है। ऋचा, जब आप पीछे देखते हैं, आप ओए लकी लकी ओए तक की अपनी जर्नी को, है ना, जो फिल्मों से शुरू हुई थी अभी वेब सीरीज तक पहुंची है, तो एक एक्टर, एक एक्ट्रेस के तौर पे या एक्टर के तौर पे आप अपने आप को कितना बदला हुआ पाते बहुत, मैं बतौर इंसान बहुत बदल गई हूँ। जब ओए लक्की वगैरह की थी, जब कॉलेज से ही निकले थे, वो एक अलग फेज था, उसमें ये था कि काम करना है, प्रूव करना है। फिर ये हुआ कि नहीं अच्छा सिनेमा करना है, फिर ये हुआ कि नहीं हर चीज ट्राई करनी चाहिए। तो ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पर अभी आई फील हैप्पी बिकॉज आई कैन चूज माई ओन मीडियम। मैंने एक पॉडकास्ट भी किया है दिसंबर में, जो जिसमें सिर्फ वॉइस एक्टिंग थी, जिसमें मुझे बहुत मजा आया। अब हम ये शो, इस शो पे हमने काम किया, ये रिलीज होने वाला है अगले महीने। मैं एक फिल्म शूट करने जा रही हूँ, उसके बाद एक ब्रेक लूंगी छोटा सा, फिर मैं कुछ लिखूंगी, कुछ प्रोड्यूस करूंगी। तो आई थिंक जब अकल आती है, जैसे जैसे आपको लाइफ में, वैसे आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। बट मोस्टली मेरे केस में ये है, आई वांट मोर क्रिएटिव कंट्रोल ऑफ द थिंग्स दैट आई एम डूइंग। तो इसीलिए मैं प्रोडक्शन या राइटिंग किसी भी चीज में घुस रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक अच्छा तरीका है आपको अपनी बात कह पाने का। हैं? जी। आप बतौर एक्टर एक बहुत बिजी भी रहती हैं, आपकी सीरीज फिल्म लगातार आती रहती हैं, उसके बाद सोशल मीडिया के लिए कैसे समय निकाल लेते हैं लोगों की खबर लेने के लिए? सोशल मीडिया का क्या है, वो तो एक सेकंड नेचर सा हो गया। लोग कई बार आप जो आपको सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रहती हैं, आप सामाजिक सरोकारों से बिल्कुल, जुड़ी। क्योंकि मुझे लगता है हम बहुत मिडिल क्लास लोग हैं। मैं बहुत ही मिडिल क्लास बेसिक सी फैमिली से आई हूँ। मेरे दोनों पेरेंट्स टीचर्स हैं, थे अब मतलब पेरेंट्स तो है पर टीचर नहीं है रिटायर हो गए। प्रतीक के भी, मतलब हम लोग जिस जगह से आते हैं, जैसे हमारी जो बिल्कुल एक डिसेंट सिंपल लाइफ जो है, उसमें ये जो कॉमन मुद्दे हैं वो बहुत मायने रखते हैं। अभी कोई बोल सकता है कि यार आप तो पॉलिटिक्स पे ट्वीट करती हैं, पर नहीं, मुझे फर्क पड़ता है अगर सरसों के तेल का भाव बढ़ता है और मैंने लॉकडाउन में ही खाना बनाना सीखा है और मैं बंगाली खाना बनाना चाहती हूँ, तो मुझे पड़ता है फर्क कि सरसों का तेल 200 रुपए का हो गया भाई, मुझे पड़ता है। तो मैं क्या करूं, मैं दुनिया के सामने ये बात ना लाऊं कि मुझे सरसों के तेल में खाना बनाना है बंगाली। हाउ इज इट पॉलिटिकल? इट्स माय पर्सनल स्ट्रगल, यू नो। एंड आई थिंक ये जरूरी भी है। आप जरूरी है, मैं रिक्शा लेती हूँ हर कुछ दिन में, सड़क पे जाके सब्जी खरीदती हूँ, वरना हम ऐसे रूटेड कैरेक्टर्स कैसे प्ले करेंगे? वो दौर भी तो गया जब एनआरआई लव स्टोरीज हो रही है न्यूयॉर्क में, सब लोग बात कर रहे हैं और होल फूड से सब्जियां खरीद रहे हैं। वो थोड़ी है, रियलिटी हमारी कुछ और है ना, जुहू में रहते हैं हम हमारे वो सारी चीजें बहुत जरूरी है। आई थिंक मुझे जुड़े रहना भी अच्छा लगता है। जी। प्रतीक, और आपसे मेरा ये सवाल है कि जो ग्रेट इंडियन मर्डर जो स्टोरी है, इसमें जब इसे आप प्ले कर रहे थे तो सबसे मुश्किल पार्ट क्या था इस सीरीज का? सीरीज का सबसे मुश्किल पार्ट
सबसे मुश्किल पार्ट बताऊं तो ये था कि पूरी स्टोरी को स्टार्ट टू फिनिश अपने हिसाब से याद करके, क्योंकि हम तो टुकड़े टुकड़े में शूट करते हैं जी, और ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है जी, क्योंकि ये स्टोरी ऐसी है, एक मर्डर हो रहा है, देयर आर मल्टीपल सस्पेक्ट्स जी, और हम तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो कब किससे कौन कहाँ कौन सा सीक्वेंस, वही सबसे पेचीदा चीज थी कि कहाँ, मतलब वो पूरी स्टोरी को ध्यान में रखना कॉन्स्टेंटली। और ऐसा भी नहीं कि हमने बहुत जल्दी शूट कर लिया, एक तो ये शूट पूरा हुआ है 9 अलग अलग शहरों में और लंबे समय तक शूट चला है, बीच में पैंडेमिक के 2 लहरें आ चुकी, तो उसमें काफी समय इधर उधर हो गया। तो कंटिन्यूटी को याद रख के पूरा कैरेक्टर को आगे ले जाना वो सबसे मतलब चैलेंजिंग तो वही था। आपके लिए क्या मुश्किल रहा? मतलब इस जब हम सीरीज को कर रहे थे, आप इस सीरीज को द ग्रेट इंडियन मर्डर को, तो सबसे मुश्किल पार्ट क्या लगा था आपको अपने कैरेक्टर या इस वेब सीरीज का? मुझे मेरा ही पार्ट बहुत मुश्किल लगा। मुझे लगा कि मुझे इतना स्ट्रेट कैरेक्टर कभी करने को मिलता नहीं है। मुझे बहुत सारे कैरेक्टर मिलते हैं करने को, पर उसमें कोई पंच होता है, थोड़ा अग्रेशन होता है, कई बार गाली दे देती है लड़की तो थोड़ा शॉक वैल्यू हो जाता है। ये बहुत ही स्ट्रेट कैरेक्टर है, तो बहुत सहज रहना पड़ता है, बहुत सरल तरीके से बात करनी पड़ती है। सारा गेम कुछ सोच रही है तो आंखों में ही सोचेगी, ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती, मतलब अपनी कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर सकती। दबी कुचली अबला नहीं है, बहुत अपराइट है, बट बहुत स्ट्रेट कैरेक्टर है, सही चीज करना चाहती है, तो वो मुश्किल होता है क्योंकि उसमें आप पे अटेंशन आना बहुत उसका कम चांस है। मुझे अभी से पता है कि रिव्यूज वगैरह में क्या आएगा, यू नो वो, क्योंकि जो स्ट्रेट कैरेक्टर होता है उसकी तरफ लोगों की नजर कम जाती है। और यहाँ इतने बेहतरीन एक्टर हैं, इतने मजेदार एक्टर हैं, सबने इम्प्रोवाइज किया, सबने मतलब जो रघुवीर यादव का जो ट्रैक है वो देख के शायद ही कोई ऐसा बचेगा जिसको हंसी नहीं आती। उनको लगता है वो महात्मा गांधी हैं, वो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा। तो ही जस्ट प्लेड इट विद सो मच फ्लेयर। तो ये चीजें जो है ये मेरे लिए मुश्किल यही था कि इतना स्ट्रेट कैरेक्टर मैंने किया नहीं है पहले, और उसमें कैसे अपने आप को कैरेक्टर के अंदर रहते हुए डिग्निटी बना के कैसे परफॉर्म करना और लोगों के बीच में छुप न जाना, वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। प्रतीक या निशा, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आपकी वेब सीरीज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू नरेंद्र।